और स्क्रीन भी हम शेयर कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है डियर फ्रेंड्स 8:30 PM सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज हमारे मार्केट की क्लोजिंग होने जा रही है। और आप सभी इस बात को लेकर हैरान होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि अब आपकी 2 दिन की छुट्टी होने जा रही है। मार्केट से 2 दिन का छुट्टी डियर फ्रेंड्स आप मनाने जा रहे हैं। खुशी इस बात की है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप सभी लोग प्रॉफिट में होंगे डियर फ्रेंड्स। सारी अपडेट्स वगैरह मिली गई है ऑलरेडी सभी लोगों को। और सभी डियर फ्रेंड्स एक तरह से आप लोग अच्छा स्टार्टअप ले रहे हैं। सारे अपडेट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। गोल्डन बुल और एपेक्स ट्रे आपके लिए वाकई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जनरेट किया है डियर फ्रेंड्स। जो आप सभी एक सपोर्ट लेके यहाँ काम कर रहे हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं, मीटअप डियर फ्रेंड्स चल रहा है। तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि सारा सपोर्ट डियर फ्रेंड्स हमारे जो फाउंडर है डियर फ्रेंड्स, गोल्डन बुल फाउंडर जस सिद्धू सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और उसके बाद गुरुपाल सर। डियर फ्रेंड्स, एक देखिए, कड़ी से कड़ी बनती है जब आप उसमें जोड़ते जाओगे तो वहां पर डियर फ्रेंड्स एक मजबूत स्थिति बन जाती है। और जसविंदर सर आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए, सारी चीजें आपके लिए करी जा रही है। बाय एजुकेशन, बाय सपोर्ट, बाय सिग्नल, बाय ब्रोकर, बाय पेमेंट, डिपॉजिट, विड्रॉल। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट डे से हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ हैं। सारी चीजें जब आपके सामने हैं, बिल्कुल खुल के काम कीजिए। अगर आपको 100% में से मैं ये कहूंगा कि अगर 0.001% भी डाउट है तो वो निकाल दीजिए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ हैं। तो आप सभी फर्स्ट डे से डियर फ्रेंड्स एक वाकई गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ हैं। तो आप यहाँ पर जितनी आपकी क्षमता है, $7 ट्रिलियन का मार्केट है डियर फ्रेंड्स एक दिन का, ठीक है। और 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर के बीच में वॉल्यूम चलता रहता है। तो मैं $7 ट्रिलियन लेके चल रहा हूँ। आप सोच लीजिए डियर फ्रेंड्स, आपको कितना पैसा कमाना है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है डियर फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा बनाना है। आप पूरा सपोर्ट आप लीजिए। और बस यही कहूंगा कि $4500 का जो डिपॉजिट है वो डियर फ्रेंड्स फटाफट से करें। क्योंकि 5 तारीख हमारी जो क्लोजिंग है, फर्स्ट क्लोजिंग, वो 30 अगस्त को होगी डियर फ्रेंड्स। तो आपकी लिस्ट वगैरह आप तैयार रखें। और 5 तारीख से पहले डियर फ्रेंड्स आपको वेल डिसाइडेड रूप से आपकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। और 4500 डिपॉजिट करके डियर फ्रेंड्स आपका उदयपुर ट्रिप आपको अचीवर बन रहा है। क्योंकि ये वो संभावना है डियर फ्रेंड्स जहां से आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि माँ, कि मेरे में क्या इतनी पावर है। ये डियर फ्रेंड्स आपके लिए करा जा रहा है। ये हम सब तो डियर फ्रेंड्स करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ न्यू कमर हैं, न्यू यूजर्स हैं, चाहे ओल्ड यूजर हैं डियर फ्रेंड्स, सभी के लिए ये आप सभी के सपोर्ट के लिए किया जा रहा है। आपको डियर फ्रेंड्स उदयपुर ट्रिप, राजसमंद ट्रिप 4 days 3 night का दिया जा रहा है। ये आपके लिए, आपको आगे का रास्ता, आपका प्रॉफिट का रास्ता डियर फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ाने के लिए ये डियर फ्रेंड रास्ता तय किया गया है। तो इसको मिस ना करें। और आज डियर फ्रेंड्स ऑलरेडी हमारी जो डेट है वो 26 तारीख हो गई। तो 4 दिन में आप जितना कर सके उतना कीजिए। मेरी भी तैयारी चल रही है ये 4 दिन में
कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश जारी है हमारी भी डियर फ्रेंड्स। और सभी यूजर एकजुट होके काम कीजिए और अच्छा शुरुआत कीजिए अच्छी तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। फ्राइडे आज है तो हमारा क्लोजिंग डे है। तो क्लोजिंग डे के दिन डियर फ्रेंड्स, आप अगर आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया तो आप हट जाइए और ट्रेडिंग पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उसके पीछे रीजन एक ही लॉजिक होता है। क्योंकि फ्राइडे के दिन जहां आपने सोचा था बाय वहां सेल बनता है, और जहां आपने सेल सोचा था वहां बाय बनता है। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो ट्रेड करना छोड़ देते हैं यूएस सेशन के 2 घंटे बाद, और फ्राइडे के दिन बहुत कम ट्रेड करते हैं लोग। तो मंडे है, अपने पास 5 दिन रहता है डियर फ्रेंड्स। आज का दिन वैसे ही आपने प्रॉफिट बना लिया, नो इशू डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सारा अपडेट सुना। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है वो आपके सामने लाइव है डियर फ्रेंड्स। हमने बुलिश हैमर के बारे में पूरी स्टडी की है। सारे पॉइंट जो है वो 1 मिनट के अंदर में पूरा रेड आउट कर देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता चला उन लोगों को मैं लाइव दिखा देता हूँ बुलिस हैमर, ताकि आप बेरिस हैमर का पूरा अपडेट जान सके, उसका इंट्रोडक्शन जान सके, उसकी विशेषता जान सके, उसकी सीमाएं जान सके, उसकी क्या लिमिट है, वहां पर थर्ड एम्पायर का कौन रोल अदा करता है, क्यों उसको देखना चाहिए डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आपको, अच्छा, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा डियर फ्रेंड्स कि आप में 20 सेशन में, क्योंकि 10 सेकंड में आपको जवाब देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है डियर फ्रेंड्स। एम्पायर जो होता है, क्या सदा आपको जो मैदान पे क्या वो राइट डिसीजन देता है क्या? कितने लोगों को ये बात पता है डियर फ्रेंड्स? आज दिन तक 100 में से 0.0001% होगा जो गलत डिसीजन हुआ। एम्पायर डियर फ्रेंड्स सदा राइट डिसीजन देता है या नहीं? यस और नो में डियर फ्रेंड्स आंसर कर दीजिए फटाफट, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। क्या डियर फ्रेंड्स आपको एम्पायर पे भरोसा है? एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या? क्या आपने जितने भी लोगों ने मैच देखा है क्रिकेट के मैदान में या आप टीवी पे, तो एम्पायर ने अभी तक जो भी फैसला दिया डियर फ्रेंड्स, क्या वो गलत अपडेट तो नहीं देता आपको? क्या आपका डिसीजन बहुत रेयरली हो जाता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन 100% में से 100 राइट डिसीजन ही आपको बताता है? तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हमने जिक्र किया था डियर फ्रेंड्स कांस्टेंट कैंडल। तो कांस्टेंट कैंडल क्या होती है डियर फ्रेंड्स? एक लाइन होती है जो एक्सोटिक पेयर जिनके अंदर वॉल्यूम कम होता है उसको हम डियर फ्रेंड्स कांस्टेंट कैंडल बोलते हैं, जिसके अंदर हाई लो और डियर फ्रेंड्स ओपन क्लोज एक ही पॉइंट पे होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी कैंडल हमने स्टडी की थी डियर फ्रेंड्स फुल बॉडी कैंडल। फुल बॉडी कैंडल का मतलब होता है या तो सीधा बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल। इसका डियर फ्रेंड्स वैसे नाम भी है, आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी क्योंकि सेशन की शुरुआत हो रही है तो मैं बीच बीच में हर कैंडल का नाम नहीं ले सकता। उसके पीछे रीजन है क्योंकि आप वॉच पॉज हो जाओगे। तो डियर फ्रेंड्स, वैसे इस फुल बॉडी कैंडल का नाम है मारू भोजू। ठीक है, मोरू कैंडल का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा सिग्नल देती है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमारी शुरुआत हो रही है इसीलिए हम ज्यादा कैंडल के नाम नहीं ले सकते। उसके पीछे रीजन आपको पता है। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हर कैंडल का पता चल सके। तो डियर फ्रेंड्स, बाय कैंडल 100% बायर होते हैं, और सेलर जो है करीबन 0% की वैल्यूएशन के साथ आते हैं। और डियर फ्रेंड्स, वैसे सेल कैंडल है 100% सेलर होंगे, और वहां पर बायर 0% के वॉल्यूम के साथ आते हैं। तो वो हम मारूबोजू के अंदर हम स्टडी करेंगे आगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, हमारा तीसरा कैंडल की शुरुआत हुई है बुलिश एंड बेरिश हैमर। हैमर एक हथौड़े का रूप है, और इसके अंदर हमने बुलिश के हैमर के अंदर लिखा डियर फ्रेंड्स ये क्या क्या बताता है। तो आप देखो, बुलिश हैमर डियर फ्रेंड्स इस तरह का बनेगा, तो इसका मतलब ये आपका स्विंग लो हो गया। ठीक है, तो हमने लिखा ये स्विंग लो। और डियर फ्रेंड्स, इसमें बायर्स 80% रहेंगे और सेलर 20%। ये रेशियो आप ध्यान रखना, 1:4 का रेशियो होता है डियर फ्रेंड्स। बायर और सेलर का रेशियो 4:1 का रहेगा। अगर सेलर इस टू बायर कर देंगे तो 1:4 हो जाएगा। ठीक है, यानी बायर की तादाद ज्यादा होती है वॉल्यूम के अंदर, जो ये आप
आपको मैंने एम्पायर के रूप में यहाँ RSI को यूज किया है, तो वो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा अभी। उसके बाद तीसरा पॉइंट डियर फ्रेंड्स, क्लोज और ओपन कैंडल स्मॉल बॉडी। यानी क्लोज और ओपन जो है डियर फ्रेंड्स, उसकी बॉडी जो है वो स्मॉल होती है। यानी कैंडल की जो बॉडी है डियर फ्रेंड्स वो छोटी सी होती है, और इसके अंदर इस तरह से आपको चार्ट पे दिखता है। ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट, ये पूरा जो सिग्निफिकेंट है, ये आपको एक सिक्योरिटी देता है। जो भी ट्रेंड रन कर रहा है मार्केट का, जो भी ट्रेंड, जैसे मान लीजिए डियर फ्रेंड्स बुलिश हैमर जो है, मार्केट सेल में आ रहा था, तो मार्केट को बाई की ओर, यानी ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। ठीक है, बुलिश हैमर जो है डियर फ्रेंड ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। बस कंडीशन एक ही है कि बुलिश हैमर से पहले डियर फ्रेंड्स सेल कैंडल का होना जरूरी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आप सभी। अगर सेल कैंडल नहीं आती उससे जस्ट पहले, तो डियर फ्रेंड्स अगर बाय कैंडल आती है, तो फिर मार्केट का रुझान चेंज हो जाता है। जो मैंने आपको बताया भी था कि बाय सेल में आके बाय तो जाएगा, लेकिन इस तरह का उसका चार्ट पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, ये हमने सारा डिस्कशन कर लिया है बाई स्क्रीन पे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने अ, अगला जो पॉइंट है, ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। बहुत सारे नए लोग हैं हमारे साथी डियर फ्रेंड्स, तो उनको बता देता हूँ। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब होता है कि डियर फ्रेंड्स मार्केट बाय मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, तो ट्रेंड रिवर्सल मतलब रिवर्सल मतलब जहां बाय जा रहा है वहां नीचे की ओर आ जाना, जस्ट उल्टा हो जाना, उसको हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है। इफ यू आर ट्रेंड डाउन ट्रेंड यानी नीचे की ओर आ रहा, देन सी जस्ट बिफोर सेल कैंडल, ये इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। अगर मार्केट डाउन की ओर हो रहा है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, बुलिश हैमर की बात हो रही है, तो मैं ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग और ध्यान से देख लीजिए, जस्ट 2 मिनट में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको डियर फ्रेंड्स समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जो कैंडल है, जस्ट बुलिश हैमर से जस्ट पहले डियर फ्रेंड्स सेल कैंडल का आना जरूरी है। ठीक है, जब भी जब जब आएगा तो ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा, आपका सेल ट्रेंड बाय ट्रेंड में चले जाएगा। और ये इस पॉइंट से जो मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, तो इसको हम लोग डियर फ्रेंड्स एक सिक्योरिटी, या आप यूं बोल सकते हो मार्केट की मार्केट ट्रेंड का रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स ये हमने स्टडी कर लिया था। बुलिश हैमर टेल अस द बॉटम पॉइंट ऑफ द मार्केट, यानी डियर फ्रेंड्स बुलिश हैमर आपको सदा मार्केट के बॉटम में नजर आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं चार्ट पे। तो डियर फ्रेंड्स आपको बुलिश हैमर ढूंढना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब जब मार्केट डाउन में आएगा, यानी आपको पता है ही सही, आप चार्ट देख रहे हो, मान लीजिए अभी मैं ये चार्ट देख रहा हूँ आपके सामने लाइव, अभी ये गोल्ड का चार्ट है, और मैंने 30 मिनट का चार्ट ओपन करा और मैंने इसको जूम आउट कर दिया, जूम इन किया। तो डियर फ्रेंड्स मुझे मुझे बस कहाँ देखना है, मुझे अगर बुलिश हैमर ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, जब जब मार्केट गिरा तभी आएगा, कंफर्म हो गया, तो मैं डियर फ्रेंड्स या तो यहाँ ढूंढूंगा, ठीक है, या तो मैं यहाँ ढूंढूंगा। अगर मुझे और पुरानी हिस्ट्री में जाना है, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, या यहाँ मिलेगा। यानी जब जब मार्केट गिरा है, तो आप बुलिश हैमर को ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरे चार्ट को देख रहे हो आपकी आंखें दुख जा रही है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो लोग होते हैं डियर फ्रेंड्स 2 से 3 चश्मा यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितने भी चार्ट वो लोग देख रहे हैं सारा सारा कंपनी का डेटा देखते हैं। और कंपनी का डेटा तो उसके फाउंडर भी इतना नहीं देखता जितने लोग ट्रेडिंग इंडियन मार्केट के ट्रेडर देखते हैं चार्ट को। इतने चार्ट कहाँ से डियर फ्रेंड्स। देखिए चार्ट देखने की भी ट्रिक होती है। आप डियर फ्रेंड्स वही बात आ जाती है कि हमारे पास स्किल है, तो उस स्किल का फायदा उठाना चाहिए। हर चीज की एक ट्रिक है, और उस ट्रिक का ABC से लेकर जेड तक अगर हमारे पास उसका सेगमेंट है, रोड मैप है, तो डियर फ्रेंड्स हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं बड़ी आराम से। तो चार्ट को भी डियर फ्रेंड्स ऐसा थोड़ी ना है कि हम पूरे चार्ट के अंदर देखते रहे 24 घंटे, हमारी आंखें दुख जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स हमें जो चीज ढूंढनी है, जैसे आज आपके माइंड में आ गया कि मुझे बुलिश हैमर ढूंढना है, तो बस सीधा बोल दिया गया कि जहां जहां मार्केट गिरा वहां ढूंढ लीजिए, मिल गया डियर फ्रेंड्स, वहीं से आपको
सिग्नल मिलना चालू हो गया। ये होता है डियर फ्रेंड्स एज ए ट्रिक पॉइंट आउट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, जब जब बुलिश हैमर की बात आएगी तो आपको डियर फ्रेंड्स इस पॉइंट को नोट डाउन करना। ये बॉटम पॉइंट में ही नजर आएगा, मतलब मार्केट गिरा तो डियर फ्रेंड्स बुलिश हैमर मिलेगा, तो वहां से वो ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। ठीक है। when the market downtrend then the fluctuation goes to upside because buyers are heavy। तो डियर फ्रेंड्स सभी को पता है, जब जब बुलिश हैमर मिलेंगे तो इसका मतलब बायर्स हावी होंगे, तभी मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। सभी को ये पता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स 6 पॉइंट था, द टेल शुड बी 3 to 4 times ऑफ द बॉडी। यानी डियर फ्रेंड्स जो बॉडी है ये जो है 3 से 4 गुना होती है। ठीक है, ये बॉडी की करीबन x3 होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है हैमर, बुलिश हैमर के अंदर। उसके बाद 7 पॉइंट स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग टेल। ये भी आप इसकी विशेषता देख सकते हैं, छोटी बॉडी और लंबी पूंछ। ठीक है। 8वां बुलिश हैमर कैंडल ऑलवेज रिप्रेजेंट बुलिश मार्केट। यानी डियर फ्रेंड देखो, मैंने कल भी बताया आपको कि बुलिश हैमर की मैं बात कर रहा हूँ, नाम में देखो बुलिश प्लस हैमर, यानी मैं दोनों वर्डों को बीच में प्लस लगा दूं तो मुझे पता है कि बुलिश प्लस हैमर यानी मार्केट बाय में जाना कंफर्म है। यानी सिंपल सा डियर फ्रेंड से बुलिश का हैमर का पूरा हमारा कंप्लीट होता है यही। अब हम बेरिश हैमर की ओर चलते हैं, तो बुलिश हैमर का थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर डियर फ्रेंड्स। बुलिश हैमर, इसके बीच में मैंने प्लस लगाया। अब आप देखिए मैं दो चार्ट बना रहा हूं। मैंने आपको बताया कि यदि डियर फ्रेंड्स बुलिश हैमर आया और सेल कैंडल आई तो इसका मतलब मार्केट का इस तरह से बनेगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स अगर मार्केट नीचे आया और बुलिश हैमर से पहले ग्रीन कैंडल यानी बाय की कैंडल बनी तो मार्केट थोड़ा बाय जाके नीचे आएगा। तो कहने का मतलब यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि कोई सी भी ट्रेंड बने, कोई सा भी कैंडल आए बुलिश हैमर से पहले, यानी मार्केट बाई जाएगा ही जाएगा। चाहे वो 100 पॉइंट के लिए जाए, 200 पॉइंट के लिए जाए, 500 पॉइंट के लिए जाए, वो डिपेंड करता है कौन से मार्केट में आप ये रुझान देख रहे हो। ठीक है। चलिए इसी के साथ डियर फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं बेरिश हैमर का। डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट बेरिश हैमर, और फटाफट से खत्म करेंगे इसको 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स नाम से ही लग रहा होगा बेरिश यानी नीचे, यानी सेल ट्रेंड, यानी डाउन ट्रेंड, यानी सेल पोजीशन। डियर फ्रेंड्स हैमर यानी ये आपको बुलिश हैमर आपको इस तरह से दिख रहा था। अब बेरिश हैमर देखना है तो डियर फ्रेंड्स ये हथौड़ा जो है उल्टा हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है। ठीक है। बुलिश हैमर यानी डियर फ्रेंड्स वर्टिकल ऑफ हैमर। इससे भी आप लोग ध्यान से इस ट्रिक को भी आप यूज कर सकते हैं कि मुझे कैसे पहचानना। तो वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में हैमर तो मतलब बुलिश हैमर। एंड डियर फ्रेंड्स इन्वर्टेड, इसको हम लोग ट्रेडिंग की भाषा में इन्वर्टेड भी बोलते हैं, यानी उल्टा, उल्टा हथौड़ा, उल्टा हैमर। डियर फ्रेंड्स वो आ जाता है आपका बेरिश हैमर के अंदर। ठीक है। तो आई होप आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो आज हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आज हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं उल्टा हथौड़े का क्या काम है मार्केट के अंदर। तो आइए, तो सबसे पहले आप लोग लाइव देखिए चार्ट पे डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग दिखेगा, क्योंकि ये जो हैमर है या तो इस तरह से दिखाएगा, या डियर फ्रेंड्स अगर सेल कैंडल का चार्ट देख रहे हो तो आपको इस तरह से दिखाएगा। लेकिन ये ओपन और क्लोज की पोजीशन चेंज हो जाएगी बस, टेल तो उतनी ही रहेगी, लेकिन ओपन और क्लोज यानी सेलर का वॉल्यूम क्या है उसके अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स, इसीलिए इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं और बेरिश हैमर भी बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। ये उल्टा हथौड़े का भी काम करता है। और डियर फ्रेंड्स इन्वर्टेड मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ओपन और क्लोज की पोजीशन चेंज हो जाती है डियर फ्रेंड्स। ठीक है। अगर देखिए मैं आपको दो तरह के बता देता हूँ इसमें, लिखिए लाइव। ऊपर एक बना रहा हूँ डियर फ्रेंड्स,
ये डियर फ्रेंड्स उल्टा हथौड़ा है। तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपका स्विंग हाई आ गया ऊपर, ठीक है। और इसके बॉडी के अंदर डियर फ्रेंड्स ओपन और ये क्लोज, ठीक है। ओपन और क्लोज। और जैसे ही आप लोग इसकी बात करेंगे तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये टेल आ गया, और टेल से जस्ट ऊपर यहाँ पर डियर फ्रेंड्स पोजीशन चेंज हो जाएगी, जो है ये नीचे ओपन होगा और यहाँ क्लोज होगा, ठीक है। यानी ओपन और क्लोज की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स कब किस तरह का इन्वर्टेड हैमर को लेके आ रहा है, बेरिस हैमर को लेके आ रहा है, या ओपन और क्लोज की पोजीशन चेंज होने वाली है। ये डियर फ्रेंड्स सीधा सीधा ये हम पहले से डिसाइड करके नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ सारा गेम होता है सेलर का। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि बुलिस तो हर बहुत अच्छी तरीके से लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन बेरिस हैमर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर दो दो पोर्शन चलते हैं। और दो दो पोर्शन में डियर फ्रेंड्स व्यक्ति जो है ओचप्रोच स्थिति में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी ओपन और क्लोज प्राइस जो है वो अलग अलग होती है बॉडी के अनुसार। सेलर ने कहाँ एंट्री ली और कहाँ क्लोज किया, वो इम्पोर्टेंट होता है बेरिस हैमर के लिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि कल का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें दो दो स्टेटस आपके रन होते हैं डियर फ्रेंड्स। ओके डियर फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब, चलिए स्क्रीन शेयर है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स अब यहां से आप लोग लाइव देखिए। पहली बात तो जस्ट बेरिस हैमर से जस्ट पहले देखो आप, पुलिस कैंडल आई, आप देख सकते हैं जस्ट उल्टा चलता है ये। समझ रहे हैं आप? यानी मार्केट अप ट्रेंड में था, ये मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था। जैसे ही बुलिस के साथ बेरिस हैमर बना, मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर चला गया। अब ये डाउन ट्रेंड में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ दो दो डियर फ्रेंड्स व्यक्ति को दो दो रीजन पे सोचने को मजबूर करता है। इसीलिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिक कहीं है नहीं, लेकिन जितना एजुकेशन बाई किया है उसी के रिगार्डिंग में डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा आपको कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पेरिस हैमर आने के बाद आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना होना चाहिए, कितना सिग्नल का पॉइंट आउट होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ मात खा जाते हैं, इसीलिए मैंने डियर फ्रेंड्स उसको लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स मार्केट अप ट्रेंड में था, बाय की ओर जा रहा था। जैसे ही डियर फ्रेंड्स बेरिस हैमर आया, बेरिस हैमर आने के बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो पे आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है डियर फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, जैसे बेरिस हैमर आया तो डियर फ्रेंड्स एक, दो, तीन, और अगर इसको काउंट करें तो इसका भी सेल पोजीशन हुआ। तो डियर फ्रेंड्स हमारा एक, दो, तीन, चार, यानी आपको एवरेज जब जब बेरिस हैमर आए तो आपका जो भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो डियर फ्रेंड्स ये लिख लेना। जो लोग लिख रहे हैं प्लीज उनसे निवेदन है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट गिरता है
तो लोग वैसे ही अनुमान नहीं लगा पाते कि कितना गिरेगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, बेरिस हैमर आता है तो आपको रिस्क रिवार्ड रेट रेशियो सेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 4 दिन पहले आपको बोला था कि गोल्ड में डियर फ्रेंड्स H1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी H4 से ज्यादा H1 इंपॉर्टेंट रहा है इस वीक में, अगर आप लोगों ने अच्छे से नोटिस करा हो तो। उसके पीछे रीजन ही यही है कि डियर फ्रेंड्स, वहां रिस्क रिवार्ड रेशियो H1 के अनुसार बन रहा था, यानी हावर्ली चार्ट के अनुसार बन रहा था। तो यहाँ पर जब जब आपको बेरिस हैमर नजर आए, तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हावर्ली चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप 1 घंटा और 2 घंटे, यानी मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो को थोड़ा हावर में चेंज कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है, इस लैंग्वेज को। ये आपका बेरिस हैमर हो गया, ये आपका नेक्स्ट हावर और दूसरा हावर, यानी 2 हावर के लिए आपको सेल में बैठ जाना है। क्योंकि 1/4 डियर फ्रेंड्स वही TP3 वाला हाल है। जो लोग TP1 TP2 TP3 सिग्नल पे काम करते हैं उनको पता है कि TP3 बहुत डेंजर होता है। कभी कभी मार्केट वहां से रिवर्स भी चला जाता है, सभी को पता है इस बारे में। TP1 और TP2 तक हिट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वही यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो फाइनल हो रहा है कि जब जब बेरिस हैमर आए, अगर आप हावरली चार्ट को देख रहे हो, तो बेरिस हैमर का तो हावरली चार्ट कंप्लीट हुआ क्योंकि उसी से आपको कंफर्मेशन मिला। तो उसके 2 घंटे तक आप सेल में ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट गिरता है तो कोई डेप्थ नहीं, जैसे गोल्ड ने क्लोजिंग के दौरान करा। लेकिन आपको 2 से 3 घंटे, अगर आपके पास बैकअप अच्छा है तो 3 घंटे ले सकते हैं, और बैकअप कम है, आपको $5,000 से कम है बैकअप, तो डियर फ्रेंड्स आप 2 घंटे के लिए सेल में बैठ सकते हैं। अब वो कितना भी हो सकता है डियर फ्रेंड्स, गोल्ड है तो अगर आप गोल्ड पे ये चीजें देख रहे हो तो लगभग 2-2.5 हजार पॉइंट आराम से बन जाता है 2 घंटे के अंदर। और कभी कभी वॉल्यूम अच्छा हो तो 5,000 पॉइंट भी हो जाता है H1 H2 में। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब समझ में आ गया आपका। ये 1:1 का रेशियो, ये 1:2, ये 1:30, 1:3, 1:4। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स अभी यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, कभी भी ये लाइन डियर फ्रेंड ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। कभी भी सप्लाई डिमांड के बिना हैमर कैंडलस्टिक ट्रेड ना करें। अब डियर फ्रेंड्स, ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि एम्पायर कभी गलत डिसीजन नहीं बताता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो कौन बताएगा आपको, इसीलिए मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था। मुझे पता था कि ये टॉपिक आएगा ही सही, तो इसको कल ही बता देना चाहिए था। तो डियर फ्रेंड्स, कल मैंने बताया था कि थर्ड एम्पायर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बुलिश हैमर हो चाहे बेरिश हैमर हो। तो डियर फ्रेंड्स, आपको डिमांड और सप्लाई, अब ये कौन बताएगा, कोई मैसेज कर सकता है क्या? कितने लोग हैं डियर फ्रेंड्स, कितने लोग हैं जो डिमांड और सप्लाई कौन बताएगा? आप मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग, जब तक मैं आगे की टॉपिक खत्म करने की तैयारी करता हूँ? कितने लोग हैं डियर फ्रेंड्स? कौन बताएगा आपको, कोई मैसेज कर सकते हैं क्या? करा आप लोगों ने मैसेज? चलिए, मैसेज तो करा है डियर फ्रेंड्स। यहाँ जो अदा करेगा ये वो रोल, वो है आपकी RSI, क्योंकि वॉल्यूम RSI ही बताता है। ठीक है, और RSI पूरा चार्ट का वॉल्यूम के अनुसार ही चलता है। इसीलिए मैंने RSI को थर्ड एम्पायर का रोल दिया था, आप लोग देख सकते हैं। ये बायर और सेलर का डेटा एनालिसिस बताता है।
कि कितनी फाइट चल रही है। ठीक है। तो सदा आप जब भी हैमर की बात आए तो आरएसआई को मत भूलना, क्योंकि ये आपको फिल्टर करके सिग्नल देगी डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा? यानी देखिए कैंडल ही ये बहुत बड़ा नोट है यहाँ पर। क्या डियर फ्रेंड्स, डिमांड और सप्लाई के बिना बुलिश हैमर बेरिश हैमर में ट्रेड करना रिस्की होता है। मार्केट जाएगा तो सही, कि बुलिश होगा या बेरिश होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन आपको प्रॉफिट और ज्यादा कमाना है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको आरएसआई सदा उसके साथ में देखना है कि इसमें बायर और सेलर की फाइटिंग कितनी चल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक यह सारा चीजें लिख लिया है, तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बेरिस हैमर एंड ओपन। डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोष्टक में राइट डाउन करते हैं, ताकि आप सदा याद रखना दो तरह के बेरिस हैमर बनते हैं, जिसके अंदर अब हैमर, वो बेरिस हैमर तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ओपन, और यहाँ मैं साइन देता हूँ, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। ओपन टू क्लोज। ठीक है। ओपन टू क्लोज एंड ओपन टू क्लोज एंड क्लोज टू ओपन। ठीक है। बॉडी डियर फ्रेंड्स कैसे भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है सेलर की फाइट पे। लॉन्ग टेल बल के भी नीचे की ओर भी उल्टा हथौड़ा बन सकता है। वो डिपेंड करता है, सारा का सारा दारोमदार जाता है सेलर के फाइट पे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चार्ट पे देखा तो आपको सीधा हैमर दिखा है ऊपर की ओर, लेकिन वो सेल वर्जन में। तो ये डिपेंड करता है, ये दोनों ही एक ही है, लेकिन रोल बस ये चेंज हो जाता है। और यहीं से बहुत बार मार्केट में एक्सेप्शनली फ्लक्चुएशन भी हो जाता है इसके कारण से। ठीक है। क्योंकि बहुत बार अगर आप जो भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो वहां फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होने की संभावना हो जाती है, इन दो कारणों की वजह से। क्योंकि ओपन और क्लोज आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, ये ओपन और क्लोज के लिए ये मान लीजिए कि 100% ही नहीं, 1001% यानी पूरा तवज्जो के साथ इसको सैल्यूट करती है ये हमारी ट्रेडिंग इंडस्ट्री। तो ओपन और क्लोज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पर। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको स्विंग हाई देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर देखिए अब दो दो वर्ड चलेंगे यहाँ पर। स्विंग लो भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? ये ओपन क्लोज और क्लोज ओपन की वजह से मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना अभी लास्ट में, मैंने अभी आपको बताया डियर फ्रेंड्स। ठीक है। या तो उल्टा हथौड़ा बनेगा या सीधा हथौड़ा बनेगा, ये सारा सेलर पे डिपेंड रहेगा। ठीक है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बेरिस हैमर की बात हो रही है, तो 80% सेलर की एंट्री हो गई, और बायर डियर फ्रेंड 20% रोल अदा करेंगे। ठीक है। कभी कभी बार आपका ये रेशो भी चेंज हो जाता है, उसके पीछे रीजन डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। रीजन एक ही है, सेलर की एंट्री कितने परसेंटेज देखने को मिलेगी तो वो आपको आरएसआई बताएगी सारा। ठीक है। ओपन और क्लोज, कैंडल स्मॉल बॉडी। डियर फ्रेंड्स, ओपन और क्लोज आपको नजर आ रहा है, और कैंडल का स्मॉल बॉडी है। तो इसको मैं थोड़ा फिल्टर करके राइट डाउन कर देते हैं। इतनी सारी चीजें हम लिखने की क्या कोशिश करें यहाँ पर डियर फ्रेंड्स। ये हमने राइट डाउन कर दिया था, तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो फटाफट से हमारा डन हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो तीसरा पॉइंट मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ट्रेंड रिवर्सल। तो ट्रेंड रिवर्सल डियर फ्रेंड तीसरे पॉइंट में, इफ आर द ट्रेंड अप ट्रेंड यहाँ पर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बेरिस हैमर। तो यहाँ पर अप ट्रेंड में दिखेगा आपको मार्केट,
देन सी जस्ट बिफोर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सेल कैंडल देख रहे थे आप बुलिस में, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? बाई कैंडल देखनी है आपको कि बाई कैंडल है या नहीं। बाई कैंडल आफ्टर बेरिस हैमर। ठीक है, बेरिस हैमर द देन ट्रेंड सेल ट्रेंड ओपन, यानी मार्केट सेल में जाने के पूरे पूरे चांसेस हो चुके हैं, मींस डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया डियर फ्रेंड्स। उसके बाद फिफ्थ। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पेस्ट हो गया क्या? चलिए रहा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने नोट डाउन कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया है। थर्ड के बाद डियर फ्रेंड्स हमारे फोर्थ पॉइंट पे, बेरिस हैमर। बेरिस हैमर टेल अस दैट। अब डियर फ्रेंड्स, बुलिस हैमर आपको टॉप दिखा रहा था, बॉटम दिखा रहा था, ये आपको टॉप दिखाएगा। और मैं आपको एक चीज और यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, एक छोटी सी। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है टॉप पॉइंट की, ध्यान देना आप लोग। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी बात हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेरिस हैमर टेल अस द टॉप पॉइंट ऑफ द मार्केट। अब डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोग, अभी हम तक देखिए, अभी हम आगे नहीं बढ़े, हमने केवल कैंडल के नाम के साथ ही चल रहे हैं। लेकिन आप ध्यान देना कि डियर फ्रेंड्स, बुलिस हैमर एंड बेरिस हैमर के साथ हमने एड ऑन किया आरएसआई का। अब डियर फ्रेंड्स, देखिए ये टॉपिक बड़े कैसे हो जाते हैं, आज आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं उसको आगे लिख रहा हूँ, स्विंग लो। ठीक है, ये टॉपिक बड़े क्यों हो जाते हैं कि कैसे आरएसआई को हमने यूज किया। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ जस्ट हम इसके बाद लिख रहे हैं कि डियर फ्रेंड्स, टॉप पॉइंट बताएगा बेरिस हैमर। इसका मतलब आप डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डियर फ्रेंड्स, ट्रिपल रेजिस्टेंस एड ऑन करेंगे कि नहीं? डियर फ्रेंड्स, सोचो, अगर आपको चार्ट पे डियर फ्रेंड्स बेरिस हैमर के साथ दो बार, डियर फ्रेंड्स, बेरिस हैमर के साथ दो बार आपको डियर फ्रेंड्स बेरिस हैमर मिल जाए डबल टॉप में, आप सोचो मार्केट की क्या हालत होगी। जब एक बेरिस हैमर इतना डाउन ट्रेंड ला सकता है, तो सोचो अगर दो आ गए, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मार्केट में इस तरह से डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इस तरह से आपको ये भी आकलन करने की जरूरत पड़ जाती है। ये सब टॉपिक ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर और भी चीजें हैं, बट लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चीजें बहुत सारी हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, बेरिस हैमर टेल अस द टॉप ऑफ द मार्केट, then the market, when the market uptrend, then fluctuation goes to upside। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम लिखेंगे डाउन साइड, यहाँ पर हम लिखेंगे डाउन साइड। डाउन साइड बिकॉज सेलर्स आर हैवी, सेलर्स आर हावी। ठीक है, द डियर फ्रेंड्स, सिक्स,
ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, तीन के बाद। ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनिए। द टेल शुड बी द 3 to 4 times ऑफ द बॉडी। ये डियर फ्रेंड्स सेम रहेगा, इसमें कोई ओच प्रोच वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि ये सेम रहेगा, चाहे वो पुलिस हैमर हो चाहे पेरिस हैमर हो। ये डियर फ्रेंड थोड़ी समानता भी होती है, ऐसा नहीं कि सारे ही घर अलग अलग हो। कभी कभी घर एक रंग से भी अच्छे लगते हैं। तो वो डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी कॉलोनी विजिट कर रहे हो, कौन सा स्थान विजिट कर रहे हो, कौन सा चार्ट देख रहे हो, कौन सा पेयर देख रहे हो, कौन सा मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो, कौन से सेशन में देख रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हो, कौन सा इंडिकेटर के साथ एंट्री ले रहे हो। ये सारे ही फैक्टर्स वहां पर आते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग टेल ये भी सेम है। ठीक है। इसके बाद आठवां है, ये हो गया हमारा छठा पॉइंट हो गया डियर फ्रेंड्स। चार पांच और छह। ठीक है, ये छह हो गया, ये सात। यहाँ लिखेंगे हम पेरिस हैमर। शायद मैसेज फुल हो गया, तो गूगल बाबा परेशान कर रहे हैं अपने को। पेरिस हैमर कैंडल ऑलवेज रिप्रेजेंट पेरिस मार्केट। यानी डियर फ्रेंड्स ये सेल ट्रेंड को बताते हैं। क्या बताते हैं? ये सेल ट्रेंड को बताते हैं। बेरिस हैमर डियर फ्रेंड्स सदा आपको, जैसे बोले सदा आपको। अब देखिए, इसका लास्ट का मैं कंक्लूजन बता देता हूँ। अब देखिए कितने चार्ट हो गए हैं। अब आपके सामने आ जाइए फटाफट से, मैं एक छोटी स्क्रीन पे ले रहा हूँ इसको, मैं हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ स्क्रीन को, मैं ABCD चार चार्ट ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, फटाफट से ध्यान से समझना। डियर फ्रेंड्स, मैं चार्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ येलो कलर से। ठीक है, मैं येलो कलर से चार चार्ट बना रहा हूँ। ध्यान से देखना, यहीं से सेशन की क्लोजिंग भी आती है आपकी। ये इसको ध्यान से समझ लेना, क्या हमने लिखा है, क्या नोट डाउन करा है। ये चारों एक स्क्रीन पे आ चुके हैं, और इनका नामांकन भी कर देते हैं हम। A, B, C एंड D। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक डियर फ्रेंड्स अब ध्यान देना। रेड कलर आपका सेल ट्रेंड होगा, और ग्रीन मैं लूंगा बाई ट्रेंड के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बुलिस हैमर को देखना चाहता हूँ, तो डियर फ्रेंड्स बुलिस हैमर, यहाँ पर मैं बुलिस के लिए मैं BU लेकर लिख रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, BU.H। ठीक है डियर फ्रेंड्स, .H, आपको समझने के लिए आसानी से हो, BU.H। ये भी डियर फ्रेंड्स BU.H बुलिस हैमर के लिए है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगला जो है बेरिस, तो ये समझ जाना आप लोग, इसमें BE.H, BE.H। ठीक है। चलिए, सबको राइट डाउन कर दिया हमने। अब सेल ट्रेंड को देख रहे हैं, थोड़ा सा हम पेन की साइज बढ़ा देते हैं। देखिए, ये आपका मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ हमने बुलिस हैमर को राइट डाउन कर दिया। थोड़ा छोटा बनाते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या करें, पेन ही बहुत मोटा है यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करना आप लोग। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ गया। मार्केट ट्रेंड रिवर्सल होगा, लेकिन उससे
बुलिश हैमर से पहले आपका सेल कैंडल आना जरूरी है। अब मैं आपके सामने बना रहा हूं डियर फ्रेंड्स सेकंड बी पार्ट बुलिश हैमर का। मार्केट सेल में आ रहा है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, सेल में आ रहा है, लेकिन ये आ गया आपका बुलिश हैमर। ये पुलिस हैमर आ गया आपका, इसमें मैंने राइट डाउन कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, मार्केट थोड़ा अप साइड जाके और डियर फ्रेंड डाउन साइड आने की पूरी पूरी संभावना होती है। ये इसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स हम ट्रेडिंग की भाषा में एन पैटर्न। जस्ट एन का उल्टा कर लो, ठीक है, एन हम सीधा लिखते हैं, आप देख सकते हैं। आई होप मैंने अच्छे से बनाया हो, आपको दिख भी रहा होगा। ये डियर फ्रेंड्स देख सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत बाई जाएगा लेकिन सेल आने के पूरे चांसेज है, क्योंकि बुलिश हैमर से पहले बाई का कैंडल आ गया। ठीक है, अब देखिए बेरिश हैमर की बात कर रहे हैं, सी पार्ट, सी कैंडल, सी चार्ट को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बुलिश को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक हैमर लगा देंगे, ये डियर फ्रेंड्स बेरिश हैमर लगा दिया। तो यहाँ से मार्केट डियर फ्रेंड्स डाउन साइड जाने की पूरी पूरी संभावना हो गई, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जस्ट पहले बुलिश कैंडल आई है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। बुल बेरिश हैमर के पास में बुलिश कैंडल आना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए उसके बाद डी चार्ट को ड्रॉ करते हैं फटाफट से डियर फ्रेंड्स। ये आपका लाइनअप हो चुका है, देखिए बुलिश में है कैंडल। अब यहाँ पर एक चीज हम राइट डाउन कर देते हैं, ये हमने सेल कैंडल बनाया और इसके साथ में हमने डियर फ्रेंड्स एक हैमर बना दिया। डियर फ्रेंड्स उसकी बॉडी पे मत जाना आप लोग, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो आप लोग ऐसा तो नहीं सोचेंगे। ठीक है, बुलिश हैमर बनाया। अब डियर फ्रेंड्स मार्केट थोड़ा सेल तो आएगा, लेकिन मार्केट वापस बाय भी जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आप लोगों को पूरा लाइव समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसकी लाइनिंग लूं तो यहाँ पर इसको मैं इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये ऐसा क्यों। अब इस पे लाइनिंग ले लेते हैं, एक छोटी डियर फ्रेंड्स एक छोटी लाइन को लेते हैं और इसको लाइव देख लेते हैं फटाफट से। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लाइनिंग ले लेते हैं, लाइनिंग के लिए मैं कलर यूज करता हूँ ब्लू, ठीक है। और छोटी लाइन लेते हैं ताकि आपको फटाफट से पता चले। डियर फ्रेंड्स ध्यान देना, जो चार्ट बनाया है उसका साइन इस तरह से है, इसका साइन इस तरह से है, और इसका साइन इस तरह से है फ्लक्चुएशन, और इसका फ्लक्चुएशन ऐसे है।
ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, देर किस बात की, स्क्रीनशॉट लिया जाए। देर किस बात की, स्क्रीनशॉट लिया जाए और भेजें ग्रुप में फटाफट से। किसी ने भेजा क्या? प्लीज क्विकली सेंड। ओके सर। ओके, अच्छे से दिख रहा है। चलिए डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मुझे यही देखना था कि अच्छा से दिख रहा है या नहीं। बहुत बढ़िया से दिख रहा है आप लोगों को। ओके, थैंक यू। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, बस बोलिस और बेरिस हैमर की सारी स्टोरी आपके सामने आ चुकी है। और कल से हम शुरुआत करेंगे। इसके अंदर कुछ चीजें और है, बट मैं चाहूंगा कि उसको एडवांस कोर्स के साथ हम ऐड करेंगे। अभी क्योंकि आपको सिग्नल बनाना है, तो आप सिग्नल बुलिस हैमर और बेरिस हैमर के साथ आरएसआई को साथ रखिए। क्योंकि आरएसआई डियर फ्रेंड्स आपके वॉल्यूम को बताती है। वॉल्यूम का मतलब बायर और सेलर की फाइट बताती है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स ये बहुत करेक्टली आपको आरएसआई को यूज करना चाहिए। इसके साथ में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक कल शुरुआत करेंगे, और शुरुआत होगी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। कल हमारी शुरुआत होने जा रही डियर फ्रेंड्स, इतनी सारी कैंडल्स का हम जिक्र करेंगे। आशा करते हैं आप लोग पूरा फायदा उठा पाएंगे। ये डियर फ्रेंड्स प्लस के साइन, सिंगल टी, डबल टी, डियर फ्रेंड्स सीधा टी, उल्टा टी, देखिए बहुत सारी चीजें आने वाली है। आशा करते हैं यहीं तक सेशन की समाप्ति करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ कोई सेशन को छोड़े ना। मैं इनवाइट करता हूँ